नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी 2 दिन के लिए गुजरात पहुंचे हैं और उनका पूरा ध्यान इस समय गुजरात कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है। और पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी ने आज एक तरफ जहां कांग्रेस नेताओं को ही खरी खरी सुनाई, वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा मंत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि आप चुनाव पर नहीं बल्कि आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप लोगों के दिल में कैसे अपनी जगह बनाएं, किस तरह आप लोगों को खुद से जोड़ें। और जब आप ये काम कर लेंगे तो देखिए किस तरह गुजरात के लोग खुद ब खुद आपको ही चुनेंगे। तो राहुल गांधी ने आज ये जो मंत्र दिया, एक तरीके से राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस का एक नया मॉडल खड़ा करने की कोशिश की है इन 2 दिनों में। और आने वाले महीने यानी अप्रैल में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है गुजरात में। तो जाहिर है उसमें कांग्रेस का एक नया पूरा मॉडल जो है वो तैयार होगा। आप जानते हैं कि मोदी जब से सत्ता में आए और सत्ता में आने के पहले भी उन्होंने बार बार गुजरात मॉडल की बात की। पूरे देश में, दुनिया में गुजरात मॉडल के चर्चे होने लगे और जहां कहीं भी बीजेपी को जीत मिलती तो पहले पहले इसी बात का श्रेय दिया जाता था कि ये मोदी के गुजरात मॉडल के कारण है, जिसमें वो विकास का ऐसा किया हुआ था कि मानो वहां जैसा विकास कहीं और नहीं हो रहा। और राज्य में बीजेपी लगातार जीतती आई है। जाहिर है गुजरात में बीजेपी की जड़ें इस समय काफी गहरी हो चुकी हैं। और जिस तरीके से न केवल मोदी शाह बल्कि राहुल की भाषा में कहूं तो A1 A2 यानी अंबानी और अदानी, उनका भी गढ़ गुजरात ही है। तो जब इन चारों के होते बीजेपी इतनी मजबूत होगी ये स्वाभाविक है। लेकिन चुनौती अब कांग्रेस के सामने है कि किस तरीके से वो जो पिछले 30 सालों से सत्ता से बाहर है वो कैसे वापस गुजरात में अपनी उसी ताकत को वो पाए जो कि उसकी 80 के दशक में, 90 के दशक में हुआ करती थी। 1985 में जिस समय कांग्रेस ने भारी भरकम सीटें जीती थी और उसका रिकॉर्ड अभी पिछले जो गुजरात चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने तोड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा, पहले कांग्रेस की भी वहां अच्छी खासी पकड़ थी। और लेकिन वो पकड़ क्यों थी ये बात राहुल गांधी जानते हैं और वो पकड़ कैसे कमजोर हुई ये बात भी राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज उन्होंने अपने बड़े नेताओं को जो उनको सुनाना था वो उन्होंने कार्यकर्ताओं की आड़ में बहुत अच्छे से सुना दिया। राहुल गांधी ने जो खरी खरी बातें आज कही हैं उसके बाद कांग्रेस में इसका क्या असर होगा, कांग्रेसियों के भीतर इसमें कैसी हलचल मचेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ साफ ये कहा कि अब हमको जरूरत पड़े तो 10, 20, 30, 40 जितने लोगों को हमको बाहर निकालना है हम बाहर निकालें, कि आप जाओ खुलकर बीजेपी के खिलाफ काम करो। राहुल गांधी ने आज बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कांग्रेसियों को ही धोकर रख दिया। और शायद ये वक्त की जरूरत भी है क्योंकि हर बार आप दूसरे पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि आम आदमी पार्टी आई इसलिए आप कमजोर हो गए या बीजेपी ने कम्युनल कार्ड इस्तेमाल किया इसलिए आपको जीत नहीं मिली। ये सारे बहाने एक कुछ समय तक के लिए तो चल सकते हैं, लेकिन जब पार्टी को वापस रिवाइव करना हो, उसको जिंदा करना हो फिर से, तो वही काम करना होगा जो आज राहुल ने किया, जो कल राहुल ने किया। जिस तरह से उन्होंने मैराथन बैठकें की लोगों के साथ। और केसी वेणुगोपाल ने जो कल की बैठकों के बारे में बताया था कि राहुल गांधी ने खुद बहुत कम बोला, वो सुनते रहे, ज्यादा उन्होंने बातें सुनी और बहुत कम अपने विचार रखे। तो जाहिर है राहुल गांधी बिल्कुल जमीन पर जाकर फीडबैक ले रहे हैं और कांग्रेस के लिए शायद यही सबसे बड़ी जरूरत थी। और अब राहुल गांधी के 2 दिनों के दौरे से एक तरफ तो कांग्रेस में हलचल मची है लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी बहुत परेशान दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कि मोदी 3 दिन पहले गुजरात में बिताने के बाद कल फिर पहुंच गए गुजरात, आज भी वो गुजरात में ही हैं। और इधर अमित शाह भी पहुंच गए, यानी अब मोदी शाह मिलकर क्या राहुल गांधी का मुकाबला करने गुजरात में उतरे हैं। और अगर उन दोनों को अपने ही घर में आकर इस तरह से उतरना पड़े तो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की ताकत अब कितनी बढ़ चुकी है और किस तरह कांग्रेस को रिवाइव होते न केवल राहुल गांधी देख रहे हैं बल्कि अब बीजेपी को भी ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को अब आगे बढ़ने से शायद ही कोई रोक पाए। तो किस तरह राहुल गांधी ने कांग्रेस पर एकदम जो नया रंग रोगन करने का जो काम किया है, क्या पार्टी में उसका एक अच्छा असर देखने मिलेगा, क्या आने वाले चुनाव, अभी वक्त है 2027 में चुनाव होने हैं और 2027 के चुनाव के लिए राहुल गांधी ने अभी से जो जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है उसका क्या असर पड़ेगा। और जिन नेताओं पर राहुल गांधी ने बिना नाम लिए आरोप लगाए हैं, क्या उनको राहुल गांधी का संदेश समझ में आ गया है, ये तमाम सवाल हैं हमारे सामने और इन्हीं पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे।
चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी। शकील जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। शकील जी, कबीरदास जी का दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। आज राहुल गांधी ने क्या इसी अंदाज में कांग्रेसियों को नसीहत दे दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप ये मत कहिए कि मतलब हम क्यों हारते हैं, या आप चुनाव की बस बात मत करिए, आप खुद देखिए कि आप में क्या कमियां हैं। और उन्होंने कहा कि जो बब्बर शेर है और इनको लेकिन चेन से बांध दिया, जैसे पीछे से कोई खींच रहा है, और जो ये बुरे लोग हैं यानी जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आप इनको यहां से हटाओ, छाटो, और ये छानने का काम जो है वो मैं करूंगा। राहुल गांधी ने जिस तरीके से गुजरात में इस समय एक नया आंदोलन जैसा एक खड़ा कर दिया है कांग्रेस के भीतर ही, क्या कहेंगे इस पर? राहुल ने ये कहा तो गुजरात में है, लेकिन ये संदेश जो है उनका देश भर के कांग्रेसियों के लिए है और इसकी बड़ी सख्त जरूरत थी। इससे पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो लगातार इस बात को कह रहे थे। राहुल भी उससे भी पहले जगह जगह इस बात को कह रहे थे। आज उन्होंने बहुत ज्यादा स्पष्ट शब्दों का उपयोग किया और ये कांग्रेस के रिवाइवल के लिए, जिसे कहते हैं आपके पुनर्जीवन के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। राहुल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि दो हिस्सों में कांग्रेस बटी हुई है। गुजरात में कह रहे हैं वो, गुजरात की समस्या बहुत ज्यादा गहरी है और गुजरात का असर भी बहुत व्यापक है, क्योंकि गुजरात में ही प्रधानमंत्री मोदी जी की जान बसती है। वहीं के एक घटना, दुर्घटना कहें, संयोग प्रयोग कहें, जो भी आप कहें, उसके बाद ही मोदी जी की राजनीति आगे बढ़ी और वो देश के प्रधानमंत्री बने। और वहीं पे वो अक्सर कहते रहते हैं कि अगर गुजरात में कांग्रेस जीत गई तो पाकिस्तान आ जाएगा, गुजरात में कांग्रेस जीत गई तो फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। गुजरात के दो तरह के, एक तो उसका डर हमेशा बताते रहे और दूसरा उसका जो नकली विकास का जो है वो एक मॉडल सबके सामने रखते रहे। तो आज राहुल ने वहां से बहुत सही संदेश दिया है। और राहुल की जो मतलब आज का जो भाषण है वो कार्यकर्ताओं के बीच दे रहे थे। वो अहमदाबाद में कार्यकर्ता थे, वहां बड़ी तादाद में कार्यकर्ता थे और आपने देखा होगा कि वो किस तरह खुश होके उसके तालियां बजा रहे थे और राहुल की उस बात को सराहना कर रहे थे कि बिल्कुल आपने सही बात कही। राहुल ने जो कहा वो ये कहा कि हम आपको रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, आपको जो रास्ता हमें दिखाना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ाना चाहिए, वो सब संभव नहीं हो रहा है। और उसकी जो वजह है वो ये है कि अंदर जो है वो बीजेपी के लोग बड़ी तादाद में घुसे बैठे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि उन लोगों को निकालेगा कौन। राहुल पहले भी ये बात कह चुके हैं, अभी भी कहा कि चले जाएं, वो जाके बीजेपी के लिए काम करें, मगर वो जाने वाले नहीं है। कहां जाएंगे वो? अगर मोदी जी उनको नहीं लेंगे, मोदी जी के लिए या बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा सूट ये करता है कि वो कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस बीजेपी का काम करे, जो वो कर रहे हैं। उन्हें तो निकालकर दरवाजे के बाहर तक छोड़ के आना पड़ेगा। और सर मित्रा जी, आपको मालूम है कि ये बात हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, लंबे अरसे से, यहाँ पे अपने डीबी लाइव चैनल पे भी कह रहे हैं और अपने लेखों में भी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी लिख रहे हैं। अभी जो सबने देखा कि एक जीतू पटवारी वाला जो मामला हुआ कि भाई कोई भी किसी की शादी ब्याह में जाने के लिए स्वतंत्र है, जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन जाने के बाद आप वहां की सेल्फी लेके और खुद उसको महिमा मंडित करो, उससे कांग्रेस में गलत संदेश जाता है। वो कुमार विश्वास को अभिन्न मित्र बता रहे हैं। राहुल ने आज यही कहा कि अगर बीजेपी वाले आपके अभिन्न मित्र हैं तो फिर हम कौन है? आपको यह फैसला करना पड़ेगा, लेकिन यह फैसला खुद कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे, यह फैसला तो राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को करना पड़ेगा। देखिए, आज राहुल गांधी जितने पावर में है उतने पावर में कांग्रेस का कोई नेता कभी नहीं रहा। आज वो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और वो करना चाहिए, क्योंकि राहुल के ही शब्द हैं आज के कि अगर आप ये करना संभव कर देंगे तो जनता तो आपके साथ आना चाहती है, वो तूफान की तरह आपसे जुड़ जाएगी। इससे बड़ी बात और राहुल क्या कहेंगे?
क्योंकि देखिए कि पिछले 30 साल से वहां कांग्रेस नहीं है, और राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे 2017 में, तो उन्होंने अपनी मेहनत से और चीजों पे कंट्रोल करके वहां स्थिति बदली थी। बीजेपी की केवल 99 सीटें आई थी, 100 से कम, और कांग्रेस की 77। लेकिन फिर वो चीजें नहीं रही, और 2022 के चुनाव में आपने देखा, जो आप खुद बता रही थी अभी, कि वो रिकॉर्ड जो था 85 वाला, वो बीजेपी ने तोड़ दिया। 156 सीटें आई 182 में से, और कांग्रेस मात्र 17 पे रह गई। तो गुजरात के लिए ये मैसेज है, लेकिन ये पूरे देश के लिए है, और ये काम राहुल को और खड़गे जी को करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में अभी जो है वहां पे कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है, जिसे सेशन कहते हैं। सबसे बड़ा कांग्रेस का वही कार्यक्रम होता है, 3 साल में एक बार, कई बार 5 साल में भी होने लगता है, उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होता। उसकी तैयारी बहुत पूरी करना पड़ेगी, और जो रीशफल की बात हो रही थी, वो रीशफल अभी कांग्रेस ने थोड़ा सा करके छोड़ दिया है, उसको पूरा वहां से करना पड़ेगा। अभी कांग्रेस एक दिल्ली में अपने जिला कांग्रेस के अध्यक्षों का भी सम्मेलन करने वाली है। ये सब कांग्रेस कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो राहुल बार बार कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, ये बेअसर हो जाएगा अगर कार्रवाई नहीं हुई। चीजें डाइल्यूट हो जाती है कि आप धमकी तो रोज देते हो, कर नहीं पा रहे हो। तो ये इन लोगों को बाहर राहुल को और खड़गे जी को करना पड़ेगा। जी सर्वमित्रा जी। जी बिल्कुल, जैसा राहुल गांधी जाति जनगणना के लिए कहते हैं कि हमको एक्सरे करने की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है यही चीज अभी राहुल गांधी को कांग्रेस में भी, क्योंकि उन्होंने एक्सरे कर लिया, उन्हें समझ में आ रहा है कि बीमारी कहाँ है, कहाँ पर हड्डी जो है वो टूटी हुई है, लेकिन प्लास्टर किस जगह करना है, ये काम भी राहुल गांधी को खुद ही करना होगा, इसके लिए कोई और नहीं आएगा। ये बात राहुल गांधी या तो वो और अपनी शक्ति दिखाएं और सख्ती दिखाएं, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। वैसे आज राहुल गांधी के जो भाषण जो था उनका, उसमें काफी सख्ती नजर आई। एक बार सुन लेते हैं, राहुल गांधी के भाषण के 2-3 छोटे-छोटे हिस्से हैं। पहले एक हिस्से को सुन लेते हैं, जिसमें उन्होंने खुद ही कहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, और किस तरीके से राहुल गांधी ने न केवल खुद को, पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को भी उन्होंने किस तरह ये बता दिया कि आप भी जो ये सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस के बड़े नेता बन गए हैं और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म, तो ऐसा नहीं है, वहीं से तो आपकी जिम्मेदारी और शुरू होती है। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, एक बार उसको सुनते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फंसा हुआ है, गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमें ये सबसे पहले, अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें ये साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। अब सवाल उठता है,
और उसका जवाब है। शकील जी, यहाँ पर राहुल गांधी ने जो कहा, एक तो उन्होंने कहा कि मैं युवाओं से जुड़ना चाहता हूँ, मतलब ये युवाओं को अपना बनाना चाहता हूँ। ये जो बात राहुल गांधी की है, तो सीधी सीधी बात है कि जो 30 साल से, जैसा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बाहर है, लेकिन 30 साल में जो बच्चा उस समय जो पैदा हुआ होगा, उसने अब जो है वो देख रहा है, उसके लिए कांग्रेस जो है वो अनजानी पार्टी है। कम से कम गुजरात में उसने लगातार बीजेपी को ही सत्ता में देखा है, और ये होता है एंटी इनकम्बेंसी हम जिसको कहते हैं, लेकिन गुजरात में वो चीज कभी हमने, जैसा 2002, 7, 15, 17 लगातार हम यही देख रहे हैं, 22 की केवल और केवल बीजेपी आती जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी वहां पर असर नहीं दिखा रही। लेकिन अब राहुल गांधी के इस ये जो मुहिम है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? क्योंकि एक तो वही जो मैंने कहा कि 30 सालों में लोग तो वहां भी तकलीफें वही झेल रहे हैं जो पूरे देश में उनके सामने है। महंगाई है, बेरोजगारी है, कुपोषण है, लड़कियों की सुरक्षा है और तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने, हमने देखा कि जब वो बोल रहे हैं, मतलब होता है जैसे किसी को डांट पड़े तो सामने वाला सिर झुका के डांट सुनता है, यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो ताली बजा रहे हैं। मतलब क्या वो राहुल गांधी के आने से वहां पर एक नई जान उसमें पड़ चुकी है कांग्रेस में, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो अब ये मान रहे हैं कि हाँ, सीधे राहुल गांधी हमसे मिलने और बात करने आए, इसका मतलब अब कांग्रेस जो है वहां पर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्या लगता है आपको? कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां हमेशा से सच्चाई को जानता रहा है, और देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले वहां कार्यकर्ता का दुख इसलिए ज्यादा है कि वहां के जो उनके नेता हैं, उनमें से बहुत सारे जो है शुरू से बीजेपी से, मोदी जी से मिले रहे हैं। ये आज राहुल ने कहा, और राहुल के शब्द थे कि ये बोलना जरूरी है, ये स्वीकार करना जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है, राहुल ने स्वीकार किया। वो कार्यकर्ता तो इस बात को जानता है, और जो नेता है वहां के, वो इस बात को कभी मानने को तैयार नहीं होंगे। वो तो भरमाते रहे हैं। तो उन्हें जो है सॉरी, अब राहुल को और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। जब तक वो ये नहीं करेंगे, तब तक वहां पे कांग्रेस फिर से खड़ी नहीं हो पाएगी। देखिए, अब हम यहां पे इस वक्त नाम लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे आज राहुल ने इतनी स्पष्टवादिता से ये सब बातें बोली, किसी दिन राहुल भी वो बात बोलेंगे कि वो कौन लोग थे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी या अमित शाह की मदद करी। राहुल को बात मालूम है, सारी की सारी बात मालूम है राहुल को। लेकिन राहुल जो है वो अब एक कभी कभी बहुत दार्शनिक अंदाज अपनाते हैं, एकेडमिक अंदाज अपनाते हैं, जबकि उन्हें जरूरत है कि यहां पे खुद आके मोर्चा संभालने की। देखिए, राहुल ने अभी लोकसभा में कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमें अभिमन्यु मत समझिए कि जो चक्रव्यूह में जाएगा और उसको आप घेर के मार डालेंगे, हम अर्जुन हैं। बहुत सही बात कही थी। तो राहुल को अर्जुन की भूमिका अब निभाना पड़ेगी। वो कई बार कृष्ण की भूमिका में आ जाते हैं, कई बार वो मार्क्स की भूमिका में आ जाते हैं, कई बार गांधी की भूमिका में आ जाते हैं। हम तुलना नहीं कर रहे, भूमिकाओं के बारे में बता रहे, लेकिन उन्हें आना चाहिए कृष्ण की नहीं, अर्जुन की, मार्क्स की नहीं, लेनिन की, गांधी की नहीं, नेहरू की, जो फील्ड में काम करे। अब उन्हें वो वक्त आ गया, बहुत साल हो गए। 2004 में राहुल गांधी राजनीति में आए थे और ये 24 हो गया, 20 साल हो गए उन्हें। और 2007 में वो जनरल सेक्रेटरी बने थे, और 12 में शायद उपाध्यक्ष बने थे, 17 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, 19 में छोड़ा। बहुत लंबा सफर है ये, और सफर उतार चढ़ाव से भरा सफर रहा राहुल का। लेकिन एक बात में राहुल की आप कभी कमी नहीं देख सकते, वो था जो उनका कमिटमेंट है कांग्रेस के साथ, उनके जो स्पष्ट विचारधारा है उसके साथ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, दलित पिछड़ों के समर्थन के लिए, ये सारी बातें राहुल में शुरू से थी, आज तक थी। लेकिन अब जरूरत है कार्यवाही की। अगर आपने वो कार्यवाही नहीं की तो फिर लोग ये समझेंगे कि आप कहते तो हैं, आप करते नहीं हैं, और उसका फिर असर नहीं होता है। अब वो वक्त आ गया है। आप कह रहे हैं 2025 आपका संगठन का साल है। अब अगर संगठन का साल है तो सिर्फ 1 महीना बचा है आपके सबसे बड़े कार्यक्रम में, जो अहमदाबाद में जहां भी राहुल बैठे हुए हैं, वहीं पे जो कांग्रेस का महाधिवेशन होना है, सेशन होना है।
7 और 8 या 9 अप्रैल उसकी तारीख है, 8 या 9 है शायद, जो भी है, 8 है उसमें, 7 या 8 होगी, 8 या 9 होगी, जो भी है, वो तारीख है। तो अभी आपने क्या करा कि जो रीशफल आपका कई सालों से नहीं हुआ था और जिसके लिए आप बार बार कह रहे थे, वो आपने किया कुछ दिन पहले, और उसमें सिर्फ 2 महासचिव बनाए आपने, कुछ इंचार्ज बनाए। अब तैयारियां हो रही हैं सब सेशन की, बहुत जबरदस्त करकोल रहा है, वही पुराने लोग, क्योंकि नए तो आपने बनाए नहीं है। तो या तो आप मैसेज दे दीजिए कि यही पुराने लोग रहेंगे, उन्हीं को रीअपॉइंट कर दीजिए, रीअपॉइंट होता है कि ये यही रहेगा, अभी कुछ इंचार्जों में किए कि वो वही रहेगा, या मैसेज तो साफ देना पड़ेगा। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैसेजिंग क्लियर नहीं हो रही है। अभी हमने बताया ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि कुमार विश्वास की शादी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब जाइए आप, सबकी शादियों में जाते हैं, मोदी जी भी कांग्रेस के नेताओं की शादी में जाते हैं। अभी राहुल गांधी को निमंत्रण देने के लिए शिवराज सिंह चौहान आए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निमंत्रण दिया उन्होंने, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन वहां से आप आके बहुत खुश होके ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरा अभिन्न मित्र, और कह रहे हैं कि सर्वाधिक जनप्रिय कवि। अब आपको जनप्रियता नहीं मालूम, कवि कविता नहीं मालूम, तो चुप रहिए। नेहरू जी ये बात जानते थे, निराला जी की पेंशन उन्होंने शुरू करी थी, साहित्य अकादमी बनाई थी, नेहरू जी अपने लोगों को ट्रेनिंग दिलवाते थे, आपको मालूम होगा, साहित्य की, संस्कृति की, चीजों की। उसी मध्य प्रदेश से आते हैं जीतू पटवारी, जब भारत भवन बनाया था अर्जुन सिंह ने, जो कवि कविता लेखक साहित्यकार को जानते थे, पहचानते थे, बहुत बड़े पढ़ाकू थे, पढ़ने के बहुत बड़े शौकीन थे, आपको मालूम है, आपके अखबार देशबंधु में इसके बारे में बहुत लिखा गया है। तो वहां से आप आते हैं तो आपको चीजों को जानना चाहिए। राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष थे गोविंद डोटासरा, वो भी कह रहे थे कि प्रसिद्ध कवि। अरे भाई, वो आदमी जो अभी तक उसके ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है कि मैंने पप्पू कहा था, और वही उनकी परफॉर्मेंस चलती रहती है, शर्म की बात है। वही शख्स है जिसने एक लड़की सोनाक्षी सिन्हा के बारे में अभद्र टिप्पणियां करी, वही है जिसने एक बच्चे के बारे में टिप्पणियां करी, वही है जिसने दिग्विजय सिंह के बारे में भी कहा था, दिग्विजय सिंह ने उसका प्रतिकार भी किया था, और कमलनाथ के सामने, कमलनाथ के बर्थडे पर। तो ये सब लोग उसको बुलाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये बुलाते रहे बहुत भूपेश बघेल जी। आप लोग अगर इतना नहीं समझते तो समझना चाहिए आपको। तो यही राहुल कह रहे हैं कि हमारे अंदर कौन घुसे हुए हैं, ये सब कांग्रेस को देखना पड़ेगा, और ये वक्त आ गया है। अब इसके बाद अगर आपने नहीं देखा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा। जैसा हमने कहा कि आज राहुल कुछ भी करें, कोई उंगली उठाने वाला नहीं, इतने ताकतवर है राहुल। और खड़गे जी का बहुत अच्छा साथ उन्हें मिला हुआ है, खड़गे जी अध्यक्ष के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और राहुल और खड़गे जी के बीच में जो ट्यूनिंग है वो बेमिसाल ट्यूनिंग है। राहुल जी खड़गे जी की बात समझते हैं, खड़गे जी राहुल जी की बात समझते हैं। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता, पब्लिक लीडर, मास लीडर, खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष, दलित नेता, और उनकी लोकप्रियता भी है। 2-2.5 साल हो गए उन्हें बने हुए, और जहां भी जाते हैं लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, भीड़ उनके लिए जुटती है, और बोलते भी बहुत अच्छा है वो। तो ये इसका अगर आपने उपयोग नहीं किया राहुल और खड़गे जी की जो जोड़ी का, तो फिर क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होगा। तो ये कांग्रेस के लिए ही चुनौती है। देखिए, मोदी जी की जो सारी सत्ता है, या मोदी जी का जो सारा का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो झूठ में बना हुआ है। अभी आपने देखा कि क्या कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, खुलेआम भारत का 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। नेपाल के लोग, इतना छोटा देश, वहां पे उन्होंने चार्टर्ड विमान में लोगों को पहुंचाया बिना हथकड़ी बेड़ी के। यहां 3 जहाज आए, मोदी जी के जाने के बाद आए हथकड़ी बेड़ी में, और अब वो कह रहा है कि मोदी जी और भारत मान गया, डर गए, हमने उसको एक्सपोज कर दिया है। अभी जो लेटेस्ट वीडियो है उनका, ट्रंप का, तो ये उनकी तो पूरी जो इमारत है वो झूठ पे खड़ी हुई है। गुजरात में भी खड़ी हुई है, और राहुल की सच में खड़ी हुई है। लेकिन उस सच को प्रचारित करना पड़ेगा, उस सच को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। आज भी जनता तक, आम लोगों तक और कार्यकर्ताओं तक भी बात नहीं पहुंचती। आज राहुल ने पहुंचाई,
ये कार्यकर्ता सम्मेलन ही था जहां राहुल बोल रहे थे, वर्कर्स के बीच ही बोल रहे थे। और कल भी उन्होंने जो आप बता रही थी, 9 मीटिंगें करी हैं कल उन्होंने, राहुल अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वो यही है कि डंडा हाथ में लेने की जो बात है, जो इंदिरा गांधी लेती थी, और कांग्रेसियों को शायद थोड़ा बुरा भी लगता है, मोदी जी भी तो लिए हुए हैं, वो उसी डंडे से तो बीजेपी को और आरएसएस को थामे हुए हैं वो। और क्या है उनके पास? उनके पास वही है कि एक उन्होंने माहौल बना दिया है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग अब उनसे डरते हैं। बाकी लोग डर रहे हैं, नहीं डर रहे, वो अलग मुद्दा है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग तो डर रहे हैं। तो राहुल को आज अगर अपनी पार्टी को मोदी जी के सामने खड़ी करना है, तो उनकी हिम्मत का तो कोई जवाब है ही नहीं राहुल की, लेकिन वो हिम्मत इस मामले में लागू करना पड़ेगी कि मैं अपने लोगों के खिलाफ भी सख्त एक्शन ले सकता हूं। अभी आपने उसका भी सुना, मणिशंकर अय्यर का भी, क्या बोल रहे हैं, कौन सा झूठा इतिहास लेके आ रहे हैं वो। अभी उस पर बोलेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा मणिशंकर अय्यर पे हम, है? तो ये सारे लोग जो है, तो इन पर कार्रवाई करना पड़ेगी आपको जी। इनसे कहिए कि आप लोगों को जहां जाना है जाए, और आप नहीं जाएंगे तो हम आपको छोड़ के आ जाएंगे। जी सर मित्रा जी। जी बिल्कुल। और मणिशंकर अय्यर का आपने जिक्र किया शकील जी, तो मुझे ऐसा लगता है इस मामले में कि जहां मोदी की डिग्री पर सवाल उठे और उसमें मोदी फंस रहे थे, तो उसमें एक जैसा लगता है कि उनके मुंह से जबरदस्ती एक ये बयान दिलवाया गया ताकि पूरे मामले को भटकाया जा सके। ये मेरी अपनी समझ है। बहरहाल, आपने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण का भी जिक्र किया, और इसी लोकसभा में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मैं आपको गुजरात में हराऊंगा। ये बीजेपी को उन्होंने खुला चैलेंज लोकसभा में दिया, और कल उन्होंने ये कहा, आज ये कहा कि अगर कांग्रेस को भविष्य में सत्ता में आना है तो उसे गुजरात से ही सीखना होगा। यहां उन्होंने जो सीखने की बात कही, उन्होंने गांधी और पटेल का जिक्र किया। तो शकील जी, जिस तरीके से गांधी जी तो खैर बीजेपी कभी भी उन पर चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो उन पर अपना दावा नहीं कर सकती है, लेकिन पटेल को जिस तरह से इस समय हथियाए हुए हैं मोदी, और कोशिश जो करते हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने जिस तरह से पटेल का भी जिक्र किया, गांधी का भी जिक्र किया, उन्होंने बताया कि हमको जब ब्रिटिशर से भी लड़ना था तो गुजरात से ही उसमें एक ताकत मिली और एक रास्ता मिला। ये सारी बातें उन्होंने कही, और जिस तरीके से वो पूरे इस समय बड़े नेताओं को जो सुना रहे हैं, आपने सही कहा कि उनको खुद को बाहर का रास्ता उनको दिखाना होगा, अकेले आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर वो ये काम अच्छे से कर सकते हैं। देखना होगा कि 8 और 9 अप्रैल को जो अधिवेशन होगा उसमें क्या कुछ और फैसले लिए जाते हैं। लेकिन पहले हम राहुल गांधी का एक और बयान सुन लेते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमको जो गणित उन्होंने एक तरीके से समझाया है कि हमारे पास इतने प्रतिशत वोट हैं, 40%, लेकिन थोड़े से और की जरूरत है, 5% की जरूरत है, वो भी आ सकते हैं अगर हम छानने का काम कर दे। तो क्या छानना है, किस तरह से बुरे कांग्रेसियों को या जो भाजपाई कांग्रेसियों को कांग्रेस से बाहर करना है, ये जो राहुल गांधी ने बात कही, एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। अब तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017 चुनाव पे होता है, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं।
जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए, जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। शकील जी, क्या कहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बताया है कि जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे जनता हमको वोट क्यों देगी, और अभी उन्होंने बोला है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें तो खुद ही जनता हमारे साथ आ जाएगी, सारे के सारे लोग वोट दे देंगे। और उनका जो काफी लंबा भाषण है पूरा सुना नहीं सकते, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बात भी कही कि हर दूसरा आदमी जो है वो कांग्रेस को चाहता है। मतलब गुजरात में ऐसा नहीं है कि पूरा गुजरात जो है वो बीजेपी मय है, वहां पर कांग्रेस को मानने वाले, कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें उनको जोड़ने की पहल खुद कांग्रेस को ही करनी होगी। तो क्या आप कह सकते हैं शकील जी, जो कांग्रेस का मतलब, एक तो ये राहुल गांधी ने जो कहा ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो वो संविधान पर लेकर बातें कहते हैं, जो अंबेडकर जी को लेकर बातें कहते हैं, जो दलित पिछड़ों की बातें करते हैं, और गुजरात में ये सारे इशू काफी मायने रखते हैं क्योंकि वहां पर दलितों का उत्पीड़न, जैसे जिग्नेश मेवाणी जैसे नेता उसी से बने, तो ये बहुत सारी चीजें वहां पर, और अल्पसंख्यकों को जो जोड़ने की बात है, ये सारी चीजें जो हैं, क्या कांग्रेस को अपनी रणनीति में कोई ऐसा बदलाव लाना होगा कि बीजेपी के पास उसका विकास मॉडल जो वो कहते हैं, जिसको विकास को ढूंढते रह गए लोग, इसके अलावा मतलब उसके पास कोई चारा न बचे कि वो किस तरह से कांग्रेस की रणनीति को काउंटर कर पाए? क्या करना चाहिए कांग्रेस को यहाँ पर? कह रही हैं आप सर्मित्रा जी, वहां की जनता, वहां के लोग कांग्रेस को चाहते हैं। हम तमाम चुनावों में 2002 के बाद तो लगातार गए ही हैं, वहां हर चुनाव में गए हैं, वहां कवर किया है, कई कई दिन रहे हैं, देखा है। लेकिन जो समस्या है वो राहुल ने इतने साफ शब्दों में कह दी कि उसको कुछ और कहने की अब जरूरत है नहीं है। राहुल ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि लोग बी टीम नहीं चाहते हैं। क्यों चाहेंगे बी टीम? वहां के लोग जो कांग्रेसी हैं वो अपने आप को एक विकल्प के तौर पे पेश करें। 2002 के पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी, जो मजबूत स्थिति थी, उस तरह पेश करें। जो कांग्रेस ने वह विकास किया है उसे सामने लाएं, डरना छोड़ें और अपने लोगों के साथ जुड़ें। राहुल ने कहा, सबसे पहले यही बात कही राहुल ने कि लोगों से मिलते नहीं है, ये लोगों के बीच जाते नहीं है, लोगों की सुनते नहीं है, लोगों के काम करते नहीं है। देखिए, आप एक बड़ी बात देखिए कि कांग्रेस पिछले 30-35 साल हो गए करीब, मंडल के बाद से ही कांग्रेस कमजोर होना शुरू हुई है। जिस तरह बिहार में और यूपी में कमजोर हुई है कि जहां कई बार उसको एक सीट, कई बार एक भी सीट नहीं, कई बार 4, कई बार 5, गुजरात में वो स्थिति नहीं हुई। गुजरात में लास्ट सबसे बुरी जो स्थिति हुई है 2022 के चुनाव में, तब भी 17 सीटें हैं उसके पास, 17 सीटें हैं उसके पास। गुजरात में वो हमेशा विकल्प के तौर पे मौजूद रही है। लेकिन समस्या वही है, राहुल ने कह दिया, उसको साफ साफ कह दिया कि जो हमारे अंदर ही जो है बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, जो बीजेपी की मदद करते हैं, कांग्रेस के नेताओं को भरमाते हैं, हमारे बब्बर शेरों को चेन से बांध रखा है और चेन से को पीछे खींचते हैं, तो क्या हो सकता है? इससे ज्यादा साफ क्या होगा कि हमारे लड़के काम करना चाहते हैं और आप लड़कों को काम नहीं करने दे रहे हैं। आप उन्हें डराते हैं, उन्हें मना करते हैं, जो काम करना चाहते हैं उन्हें निकालते हैं। अब ये काम तो राहुल खड़गे जी को ही करना पड़ेगा कि बदलना पड़ेगा सबको? ईमानदार लोग हैं, जुझारू लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको सामने लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है पहचान, आइडेंटिफाई। और हम कहते हैं कि राहुल को मालूम है सब, सोनिया जी को तो मालूम ही है सब। जो राहुल को नहीं मालूम वो सोनिया जी से पूछ ले। वो
कि कौन वहां पे क्या है। ऐसा नहीं है कि सोनिया जी से बातें छुपी रही हैं। आज सोनिया जी इस स्थिति में है कि सब बता सकती हैं। राहुल को कुछ सेशन, हम ये भी कहते हैं, सोनिया जी के साथ भी करना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए, ताकि राहुल तक वो बातें आ सके। जब कांग्रेस को बदलना है आपको, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि शल्य कौन है। कारण कोई कमवीर नहीं था, आपको मालूम है, लेकिन उसका सारथी कौन था? शल्य, जो उसको डराता रहता था, घबराता रहता था, बहकाता रहता था कि नहीं नहीं तुम नहीं लड़ पाओगे। अर्जुन बहुत महान है। जो सारा है कि कर्ण अर्जुन के मुकाबले का ही वीर था, लेकिन उनके सारथी कौन थे अर्जुन के? कृष्ण, जो उसमें साहस भरते थे, उसको बताते थे। यहां तो कांग्रेस का यही हाल है कि यहां सब शल्य बैठे हुए हैं। तो राहुल को खुद भी उनसे सावधान रहना चाहिए, और गुजरात की जो बात कर रहे हैं गुजरात में भी करना चाहिए, और पूरे देश में तो करने की जरूरत है ही। उसके बिना काम नहीं होगा। देखिए, गुजरात से कांग्रेस की वापसी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले भी बिहार है। ठीक है, 50 साल का जो वो दे रहे हैं टारगेट, वो ठीक है, वो सब एकेडमिक बातें हैं। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, उतना इंतजार कार्यकर्ता और राजनीति के लोग नहीं करते। बोलने के लिए सब बातें ठीक है कि हमें एक वो करना है लंबा, कार्यकर्ता को और जनता को आज का चुनाव जीतना है। जनता को भी आज के आज चाहिए। अभी बिहार का चुनाव है, वहां की तैयारियां कैसी होती है, क्या होती है, सब इस पर निर्भर करेगा। वहां पे तेजस्वी यादव और आरजेडी बहुत अच्छा कर रही है, लेफ्ट बहुत अच्छा कर रही है वहां पे। तो कांग्रेस को इन सबके साथ मिलकर, जो अभी तक संभावना है कि सब मिलके ही लड़ेंगे, वहां महागठबंधन लड़ेगा, तो उस तरह की तैयारी करना पड़ेगी। और अगर वहां रिजल्ट देते हैं ये बिहार में, तो उसके निश्चित ही रूप से परिणाम आएंगे। आप देखिए कि हरियाणा में हारने से सारा मॉरल डाउन हुआ, फिर उसके बाद महाराष्ट्र भी हार गए। अगर लोकसभा में 240 पे रोक दिया था राहुल ने, बहुत बढ़िया रोका था राहुल ने 240 पे, और राहुल के साथ इंडिया गठबंधन था, पूरा सब कुछ रह जाता है, सारे लोग थे। लेकिन उसके बाद वो जो राहुल जो बोल रहे हैं, उन्हें हरियाणा में ही बोलना चाहिए। हरियाणा में भी कांग्रेस के लोगों ने ही हराया। लेकिन कितना लंबा टाइम हो गया, अब तो गिनती भी याद नहीं रहती कितने महीने हो गए हरियाणा हारे हुए। कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है हरियाणा में किसी के खिलाफ भी, जिन लोगों ने हरियाणा में कांग्रेस को हरवाया। तत्काल एक्शन होना चाहिए। हर राज्य की अलग कहानी होती है, हरियाणा की हार की अलग कहानी है, और हरियाणा की हार की कहानी ठीक राजस्थान से मिलती है। हरियाणा और राजस्थान दो ऐसे राज्य जहां गुटबाजी की वजह से हारे। महाराष्ट्र के और भी बहुत सारे कारण है, उनमें वोटर लिस्ट में हेरा फेरी और ये सब तो है ही है, जो है ईवीएम वगैरह तो है ही है सारी। लेकिन कांग्रेस की अपनी गलतियों की, मध्य प्रदेश की अलग कहानी है, छत्तीसगढ़ की अलग कहानी है। तो राहुल को जनरलाइज करने के बदले स्पेसिफिकली अलग अलग राज्यों की अलग अलग की समीक्षा करना पड़ेगी। लंबा टाइम होता जा रहा है, अभी तक कहीं कुछ है या नहीं है किसी को नहीं मालूम। तो ये सब करने की जरूरत है। पर राहुल ने आज बहुत सही भाषण दिया है, सही जगह अपनी उंगली रखी है, और अब करने की बारी है। तो उन्हें और खड़गे जी को ये काम करना पड़ेगा। जी सौमित्रा जी। जी बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक उनको बताना पड़ेगा, तो जैसे हरियाणा की हार है, महाराष्ट्र की हार है, दिल्ली की हार है, लगातार हार से कार्यकर्ताओं को मॉरल डाउन होता है। ये बहुत ही स्वाभाविक चीज है। और यहीं पे हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो चुनाव हुए, जैसे तेलंगाना में खुद राहुल गांधी ने आज उसका जिक्र किया कि हमारी वहां पर 22% हमारा जो वो शेयर है वो बढ़ा, और उसका जो तेलंगाना में जो सरकार बनी और अच्छा काम कर रही है, हिमाचल में सरकार बनी, तो इन सब का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ा। और अब राहुल गांधी को इसी तरीके से जहां जीते हैं, अगर उनकी वो उपलब्धि को बता रहे हैं राहुल गांधी, तो जहां हारे हैं वहां पर वो क्या कड़ा एक्शन ले रहे हैं, अगर वो एक राज्य में बताएंगे तो जरूर दूसरे राज्य में भी उसका असर पड़ेगा। और इस तरह से पूरे कांग्रेस, जो कहते हैं कि 2025 कांग्रेस संगठन का साल, उसको पूरा बदलने का साल, तो वो काम जो है, साल के 3 महीने बीत चुके हैं, अब वो काम धरातल पर दिखना चाहिए, तभी जो असर है वो भी नजर आएगा। और अभी भी ये नजर आ रहा है, कल और आज में जो 2 दिन में हमने गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखा, जितना उत्साह उनमें है, इसका मतलब अभी भी बाजी राहुल के हाथ में है, और वो चाहें तो पूरा का पूरा खेल पलट सकते हैं। बस इंतजार है कि राहुल कब खुद अब मतलब जो उन्होंने पहचान कर ली है कमजोरी की, अब उसको वो दूर करने के लिए क्या उपाय करते हैं, ये देखना होगा। तो शकील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना।
आगे भी आप बने रहिए टीवी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।